पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी जिस मनोरथ से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, वो मनोरथ उनका पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने अर्जियां तो दाखिल की हैं, लेकिन कोई मुख्यमंत्री खुद अपने याचिका को लेकर खुद दलीलें दे, खुद अपनी आर्गुमेंट करे, ये ऐसा ऐतिहासिक और रेयरेस्ट ऑफ रेयर मोमेंट सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज दर्ज हो गया। ममता बनर्जी ने अपनी याचिका पर खुद ही बातें करते हुए ये बताया कि इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने वो सारे दस्तावेज, सारी दलीलें जो यहाँ रख रहे हैं वहाँ भी रख रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों के अधिकार का सवाल है जिस पर निर्वाचन आयोग उनकी कुछ नहीं सुन रहा है। वो तमाम चीज़ें उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी बताई हैं, लेकिन इंसाफ की आस में वो यहाँ पहुँची। उन्होंने हाथ जोड़े हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फोल्डेड हैंडेड। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इंसाफ की आस में यहाँ तक पहुँची हैं और उसे उम्मीद है कि उनके साथ करोड़ों लोगों के साथ जो मतदाता हैं, जिनके नाम सिर्फ हटाने के लिए ऐसा SIR का पूरी कवायद की जा रही है, तो उससे उनको उसके उपाय ढूंढे जाएंगे और उससे उनको निजात मिलेगी, यानी उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय नहीं होगा। ममता बनर्जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत पीठ के तीनों जजों के सम्मान के साथ और इसके साथ ये बोला कि वो विपक्ष के जो वकील हैं, निर्वाचन आयोग के वकील हैं, उनके प्रति भी पूरा रिगार्ड व्यक्त करती हैं। और उसके बाद ममता बनर्जी ने एक एक करके तमाम चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जितने दस्तावेज हैं उसमें आधार को मान्यता नहीं दी जा रही है, जो लोग अपने दस्तावेज पेश कर रहे हैं उन दस्तावेज़ों को भी मान्यता नहीं दी जा रही है और उनको किसी तरह से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ डिलीशन के लिए ये सारे SIR की कवायद की जा रही है, ना कि इंक्लूजन के लिए। साथ ही उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि असम में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, असम में SIR अभी तक क्यों नहीं किया गया। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों को बुलडोज करने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है, लिहाजा कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। हालांकि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ममता बनर्जी को बीच में ही कई बार टोका और उन्होंने ये भी कहा कि आपने ये सारी बातें बताई हैं, लेकिन आपने सर्वश्रेष्ठ वकील अपने लिए चुना है श्याम दीवान, और हमें श्याम दीवान की योग्यता पर पूरा भरोसा है। एक तरह से कोर्ट ये कहना चाह रहा था कि आपके वकील जो कह रहे हैं आपको भी उन पर भरोसा होना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी ने 2-3 किस्तों में अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट को बताई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सारी बातें, वकीलों की दलीलें और ममता बनर्जी की बातें सुनने के बाद नोटिस जारी किया और साथ ही सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई तय की, जिसमें निर्वाचन आयोग ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में जो सवाल, जो मुद्दे उठाए हैं, मुख्यतः 3 मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। उनका ये कहना है कि आधार को लेकर और जो लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं उनके लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर पंचायत कार्यालय में ही चीज़ें होनी चाहिए और ये जो समय सीमा है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि लाखों लोग अभी भी कतारों में लगे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने नोटिस का जवाब देकर, अपने दस्तावेज़ों की तस्दीक कराने के लिए। लेकिन अब 4 दिन बच गए हैं, लिहाजा इन सारी चीज़ों के ऊपर कोर्ट ध्यान दे। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और साथ ही पश्चिम बंगाल के CEO और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर कोर्ट ने जवाब तलब किया है। ये बताया है कि जो मुद्दे याचिका में उठाए गए हैं उन पर उनका रुख क्या है, उस पर वो क्या करने जा रहे हैं, क्या कदम उठाने जा रहे हैं। कोर्ट ने बीच में अपनी टिप्पणियों में ये भी कहा कि कोई भी योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए, सारे मतदाताओं का इंक्लूजन होना चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि निर्वाचन आयोग अपने जवाब में क्या क्या उपाय की घोषणा करता है और उस पर कोर्ट कितना संतुष्ट दिखता है और कोर्ट इसके बाद आगे क्या आदेश जारी करता है, क्या इसमें समय सीमा और बढ़ाई जाएगी। इसे लेकर भी सोमवार को बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, यानी सोमवार को होने वाली सुनवाई भी अपने आप में उतनी ही अहम होगी। फिलहाल ममता बनर्जी को चूंकि पश्चिम बंगाल का बजट पेश करना है, लिहाजा वो 1 बजे यहाँ से रवाना हो गई हैं, लेकिन जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बातें कह दी, यानी उनके मन में जो था वो सारी चीज़ें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बता दी हैं। राज्य की जनता को बताने के लिए उनके पास अब काफ़ी कुछ होगा कि हमने आपके अधिकारों की लड़ाई सड़क से संसद तक और निर्वाचन आयोग से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है। मैंने खुद जाकर आपके लिए पैरवी की है, आपकी बातें बताई हैं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।